गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों की सीरीज चल रही है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिप्लोमा सिविल 6 का ये सब्जेक्ट है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक कॉम्प्रेशन मेंबर्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रूफ ट्रसेस क्या होती हैं। रूफ ट्रस क्या होती है। देखिए सबसे पहले इंपोर्टेंट होता है कि रूफ क्या होती है, रूफ ट्रसेस क्या होती है। देखिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं आपके या स्लोपिंग एरिया होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूफ होती है, रूफ मतलब इसको हम लोग छत बोलते हैं, छत आवरण होती है, वहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप की सीट्स होती हैं, उन सीट के ऊपर डाल देते हैं। तो उनमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप की सीट होती है, कैसे कैसे होती है और किस तरीके से हमको वहां पर एंगल प्रदान करना होता है जिससे कि वाटर रेनिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसी संबंधित हम लोग आज पढ़ेंगे। ये डिप्लोमा का सब्जेक्ट है आपका बीटी बीटीयूपी के सब्जेक्ट, बीटीयूपी यूनिवर्सिटी आपकी। इसमें पढ़ेंगे पिच और रूफ ट्रस क्या होती है। पिच और रूफ रूफ ट्रस क्या होती है। पिच ये होती है कि किसी भी छत के उठान तथा विस्तृत स्पान के अनुसार छत या कैंची को पिच कहते हैं। जैसे किसी भी उठान, छत की उठान को, जैसे हमारे पास ये छत है, छत की उठान या विस्तृत स्पान को पिच या रूफ ट्रस कहते हैं। पिच या रूफ ट्रस कहते हैं अब इसमें देखिए डिपेंड करता है आपका कि जो रूफ ट्रस होती है इसको हम लोग किस तरीके से कहते हैं। पिच का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है पिच इक्वल टू, जो पिच होती है वो क्या होती है, उठान अपन स्पान, उठान अपन स्पैन। मतलब ये है आपका कि अगर कोई भी उठान है आपका, जैसे कि ये आपकी रूफ ट्रस है, ये आपका स्पान है और इस पे हम कितना उठान दे रहे हैं आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पान हो जाएगा आपका है, और ये क्या हो जाएगा आपका राइज हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक रूफ बन जाएगी, रूफ ट्रसेस के थ्रू बन जाएगी। तो इसका हमको देना होता है। अब इसका देखिए 1/2 1h2 होता है आपका, 1h3 भी होता है, 1h4 भी होता है। तो उसमें क्या होता है, 1 आपका क्या होगा, 1 वर्टिकल होगा और 2 आपका वो होगा, वो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पिच या रूफ ट्रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें चीजों को समझना है। तो क्लियर है यहाँ से पॉइंट आपका, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों का आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ये आपका हो गया क्लियर रूफ या ट्रसेस वाला। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिंग और ट्रस, कैंचियों का अंतराल क्या होता है। कैंचियों का अंतराल, तो कैंचियों का अंतराल हम किस तरीके से देखेंगे। कैंचियों का अंतराल किस तरीके से, सामान्यतः 15 मीटर 15 मीटर पार्ट की, 15 मीटर पार्ट की जो एक विस्तृत स्पान होती है, कैंचियों का अंतराल 3 मीटर रखा जाता है। 15 मीटर पार्ट के लिए जो एक अंतराल होता है आपका, वो कितना रखते हैं हम लोग, 3 मीटर अंतराल हम लोग रखते हैं 15 मीटर पार्ट के लिए। पार्ट मतलब ये होता है स्पान जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो डिफरेंट टाइप को जो स्पान जो अंतराल रखते हैं हम 3-3 मीटर तक रखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छत कैंचियों का अंतराल। अब देखिए इसमें होता क्या, पार्ट जैसे हम सपोज दैट ये हमारे पास एक छत कैंची है आपकी, इसका स्पान आपका 15 मीटर है, 15 मीटर है, तो 3 मीटर तक हम इसका उठान रखेंगे, 3 मीटर तक उठान रखेंगे, तो आपका ये छत आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी,
एक रूफ ट्रस आपकी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मिस ना करना, ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए समझने के लिए। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आती है आपकी छत कैंचियों से संबंधित है। छत कैंचियों से संबंधित डिफरेंट टाइप के पद हैं जो आप लोगों को समझना है। छत कैंचियों से संबंधित पद, जैसे इसमें एक पहला पॉइंट आता है आपका विस्तृत या स्पान क्या होता है। विस्तृत या स्पान, हिंदी में बोलते हैं विस्तृत या स्पान क्या होता है। स्पान ये होता है छत कैंची के आलंबों के बीच, छत कैंची के डेफिनेशन है छत कैंची के आलंबों के बीच केंद्र से केंद्र दूरी, केंद्र से केंद्र दूरी विस्तृत या स्पान कहा जाता है। विस्तृत पार्ट कहलाती है, स्पान पार्ट। स्पान पार्ट कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास स्पान होता है छत कैंची के आलंबों के बीच। आलंब, देखिए आलंब की बात आती है, छत कैंची के आलंब क्या होते हैं। देखिए ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा, आई थिंक विजुअल होगा कि ये एक आपकी ये कैंची है, एक ये ट्रस बन गया, तो एक आलम ये लगा हुआ आपका, एक आलम ये लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके दो आलम है। तो आलम के बीच के जो सेंटर टू सेंटर, इसका सेंटर होगा आपका, इसका सेंटर होगा, इससे इसकी जो दूरी जो होती है उसको हम लोग पार्ट कहते हैं। देखिए इसको हम बना देते हैं डायग्राम, आपको डायग्राम आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक। ये आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये आपकी क्या होती है, स्पान होती है आपकी। और ये क्या होती है आपकी, ये राइट होती है, जिसको हम लोग उठान बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पान। तो ये क्लियर है पॉइंट आपका। स्पान क्या होती है, छत कैंची के आलंबों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पान कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये छत कैंचियों से संबंधित डिफरेंट पॉइंट है आपके, ये समझना है आप लोगों को, क्योंकि ये यूज होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट है आपका कि उठान क्या होता है, राइज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उठान। वैसे कैंची को जो राइज होता है, वो राइज क्या होता है, कैंची के शीर्ष तथा मुख्य तान, कैंची के शीर्ष, कैंची के शीर्ष, कैंची के शीर्ष तथा मुख्य तान अंग तथा मुख्य तान अंग या निचले कोण के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को उठान कहते हैं, को उठान कहते हैं। इसमें है कैंची के शीर्ष तथा मुख्य तान अंग के निचले कोण के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को उठान कहते हैं। उठान क्या, हमारे पास ये स्पान हो गया आपका, एक ये हो गया, ये हमारे पास कैंची बन गई। तो निचला कोण आपका क्या होगा, निचला कोण आपका ये हो गया, निचला कोण ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइज बोलेंगे कैंची की। एक ये कोण हो जाएगा, ये आपके आलम्ब हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एक ये रूफ ट्रस हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये बीच की सेंटर डिस्टेंस, ये आपका स्पान हो जाएगा, स्पान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा क्या होती है, ये ट्रस पूरी आपकी कैंची होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइज, या मतलब कैंची का उठान कहते हैं। तो क्लियर है पॉइंट ये आपका, आई थिंक सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आउट ऑफ पिच क्या होती है। अब पिच की बात करेंगे
तो पिच में भी समझेंगे आप लोग कि पिच क्या होती है कैंची की। कैंची की पिच की बात करेंगे, पिच पिच तो पिच जो आपकी कैंची की होती है उसमें क्या होती है, उठान तथा विस्तृत के अनुपात को, उठान तथा विस्तृत अनुपात को, उठान तथा विस्तृत अनुपात को पिच कहते हैं। पिच पिच कहा जाता है, पिच कहा जाता है। इसका मान 1/3 से 1/, इसका मान जो वैल्यू लेते हैं, इसका मान 1/3 से 1/5, 1/5 के मध्य रखा जाता है, के मध्य रखा जाता है। प्राय इसे 1/4 भी लिया जाता है, अथवा इसे 1/4 भी लिया जाता है। ठीक है। उठान, अब पिच की बात करेंगे तो पिच क्या होती है, उठान तथा विस्तृत अनुपात को पिच कहा जाता है। इसका मान 1/3 से 1/5 के मध्य रखा जाता है, अथवा इसे 1/4 भी लिया जाता है। अब पिच, जैसे हमने कैंची ये बना ली आपकी, ये आपका पूरा ट्रस बन गया आपके। ठीक है। एक ये कितनी आपकी है, 1/5 भी लेते हैं या 1/3 भी लेते हैं, 1/4 भी लेते हैं। तो 1 आपका स्पान रहेगा, थर्ड भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो राइज है आपका, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, कैंची का आपका पिच होता है। मेन इंपोर्टेंट टर्म है आपका स्लोप। मेन इंपोर्टेंट टर्म है आपका स्लोप। कैंची का स्लोप जो होता है बहुत इंपोर्टेंट होता है। देखिए, अगर कैंची में स्लोप हम प्रदान सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसका सही से आपका एंगल नहीं बनेगा। कैंची में स्लोप क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक कैंची है, एक ये कैंची है। अब इस कैंची का हमको स्लोप देना है, तो इस टाइप से ये है, तो ये स्लोपिंग एरिया कितना एंगल पे हम लोग इसका स्लोप दे रहे हैं। ठीक है। ये सीधा वर्टिकल हो जाए, हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें थोड़ा सा एंगल हम प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये कैंची का, ट्रस का या रूफ का स्लोप हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म है आपका ढाल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, ढाल, या इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप में देखिए चीजों को समझते हैं। उठान व आदि विस्तृत, उठान व आदि विस्तृत, आदि विस्तृत के अनुपात को ढाल कहते हैं। विस्तृत को, अनुपात को ढाल कहा जाता है। ढाल कहा जाता है उठानवादी। तो उठान हमारे पास कितना उठान है, उठानवादी। स्लोप, स्लोप कितना दे रहे हैं, ये हमारे पास ऐसी है, ये कितना स्लोप है, तो ये स्लोपिंग हमारे पास कितना होगा, यही जो हमारे पास एरिया होगा इसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप। कैंची का स्लोप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पान हो जाएगा कैंची का, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कैंची का राइज हो जाएगा। ठीक है। ये तीन चीजें समझना। ये जो पार्ट है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप हम डिफरेंट टाइप के स्लोप देते हैं, जैसा भी स्लोप हो आपका, वो आपका यहाँ पर एंगल बनेगा एक, और एक एंगल ये बनेगा। ठीक है। इन तीनों एंगलों को देखकर ही हम लोग स्लोप वहाँ पर प्रदान करते हैं। ये तीनों चीज़ों में हम लोगों को